सुनो पति देव जी, अगर तुम्हारी हाथ खजाना लग गई और उसी दिन मेरा अपहरण हो जाए तो क्या तुम खजाना लेकर यानी पैसा लेकर मुझे बचाने के लिए दे दोगे ना? तो पति बोला, मेरी किस्मत इतनी भी तेज नहीं है कि एक दिन में दो दो लॉटरी लग जाएगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो कॉमेडी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा शेयर करो। एक तो आप पति देव जी मुस्कुराते भी बहुत खूब हो और शर्माते भी बहुत खूब हो। एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का ध्यान नहीं रहा। तभी किचन से पत्नी की आवाज आई, एक नंबर के आलसी हो तुम, एक नंबर के। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, मेरी जिंदगी खराब करने उठे हो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो गई। तब सोचने लगा, अरे यार, ये तो मैं सपना देख रहा था। तो मेरे होने वाले पति, अभी तो मेरा पति नहीं हो लेकिन कुछ दिन में हो जाओगे, तो बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें प्यार से घर में क्या नाम से बुलाते हैं, बताओ। ओ क्या है ना, मेरे घर में ना मुझे कोई प्यार से बुलाते ही नहीं है। बेटा, आज का एग्जाम कैसा गया? माँ, 50 से 50। मैं समझी नहीं। जो पेपर मैं लिखा था वो मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने जो लिखा है वो जांचने वाले की समझ में नहीं आएगा। नो। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा करे उन्हें ना थैंक यू कहो, और जो बुरा करे उन्हें मुस्कुरा कर ये सोचकर माफ कर दो कि सभी मानसिक रोगी मतलब हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं, कुछ खुलेआम भी घूमते हैं। बारात में गया हुआ झंडू से झंडू बाराती भी यही सोचता होगा कि वधू पक्ष की तमाम सुंदर लड़कियां, मतलब लड़की तरफ से सुंदर लड़कियां उसे ही ताक रही है। यार क्या बताऊँ, मुझे लगता है ना, ऐसा लगता है कि वो लड़की ना ऊंचा सुनती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और ही बोलती है। वो कैसे यार, बताओ तो सुनो दोस्त, मैंने कहा आई लव यू, तो पता है वो बोली मैं कल ही नए सैंडल खरीदे हैं।